सदियों से बल्कि हजारों सालों से इंसान कुछ बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढता रहा है। ये वो सवाल हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं और हमें खुद को समझने में मदद करते हैं। सवाल जैसे कि मैं कौन हूं, आखिर मैं आया कहां से और मेरे होने का मतलब क्या है। और जानते हैं, इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश में धर्म का जन्म हुआ। और आज की तारीख में दुनिया में कोई एक दो नहीं बल्कि 4300 से भी ज्यादा धर्म हैं। मजेदार बात यह है कि हर कोई यही दावा करता है कि असली सच तो बस उसी के पास है। अब जरा सोचिए, जब हर कोई कहेगा कि मैं ही सही हूं तो फिर टकराव तो होगा ही, है ना। तो चलिए जरा इसी बात को समझते हैं कि कैसे धर्म, जो बना तो था जवाब देने के लिए, आज खुद दुनिया के बंटवारे और झगड़े की एक बहुत बड़ी वजह बन गया है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि आज दुनिया के ज्यादातर देशों में धर्म के नाम पे लड़ाइयां हो रही हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी की सदियों पुरानी लड़ाई हो या फिर इतिहास के वो खूनी क्रूसेड्स। धर्म के नाम पर कितनी जाने गई हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। और ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ इतिहास की बातें हैं, नहीं, आज भी ये टकराव जारी है। प्यू रिसर्च सेंटर का एक सर्वे बताता है कि लगभग 59% अमेरिकी मानते हैं कि साइंस और मजहब में अक्सर ठनी रहती है। और ये सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं है, इसका सीधा असर हमारी असल दुनिया पर पड़ता है, जैसे वैक्सीन पर शक करना या क्लाइमेट चेंज को न मानना। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या कोई ऐसा धर्म भी हो सकता है जो सबको जोड़े, जो बांटे नहीं? शायद। और हो सकता है इसका जवाब हो विज्ञान। अब विज्ञान क्या है, जरा इसे समझिए। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका कोई एक पैगंबर नहीं बल्कि हर साइंटिस्ट सच का एक खोजी है। इसकी कोई एक पवित्र किताब नहीं है बल्कि हर नई खोज एक नया पन्ना जोड़ती है। ये अंधविश्वास पर नहीं बल्कि सबूत पर टिका है। चलिए दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है उसे देखते हैं। धर्म कहता है विश्वास करो, सवाल मत पूछो। वहीं विज्ञान कहता है पहले सवाल पूछो, उसे परखो और जब सबूत मिले तब मानो। कितना बड़ा फर्क है ना। और जानते हैं विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात क्या है? इसकी कोई सरहद नहीं होती। कोई देश, कोई भाषा, कोई मजहब इसे नहीं बांध सकता। जो E=mc² एक हिंदू के लिए है, वही एक मुस्लिम के लिए है और वही एक नास्तिक के लिए भी। ये यूनिवर्सल है, सबके लिए एक जैसा। तो चलिए अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान के चमत्कारों की। और जब मैं चमत्कार कहता हूं तो मेरा मतलब सचमुच के चमत्कारों से है, ऐसे चमत्कार जिन्होंने करोड़ों लोगों की जानें बचाई हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ पिछले 50 सालों में वैक्सीन्स ने 15 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई है। ये नंबर बहुत बड़ा है। चलिए इस नंबर को थोड़ा और आसान बनाते हैं। इसका मतलब है कि हर एक मिनट जो अभी गुजर रहा है, हर मिनट में वैक्सीन 6 बच्चों की जान बचा रही है। जी हाँ, हर मिनट। और अभी हाल ही की बात करें तो सिर्फ कोविड-19 वैक्सीन ने अपने पहले ही साल में करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों को मौत के मुंह से निकाला। अब एक सवाल है, ये काम किस मंदिर ने किया, किस मस्जिद ने किया या किस चर्च ने किया? चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, एक ऐसी बीमारी जिसने सदियों तक लाखों लोगों को मारा, उसे किसी दुआ ने नहीं बल्कि विज्ञान ने जड़ से खत्म कर दिया। और ये सिर्फ बीमारियों की बात नहीं है, विज्ञान हमें सच की तरफ ले जाता है। एक ऐसा सच जो किसी के विश्वास या सोच पर निर्भर नहीं करता। जरा आज दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलों के बारे में सोचिए। क्लाइमेट चेंज, महामारी, आतंकवाद। विज्ञान ही है जो हमें इन खतरों के बारे में पहले से बताता है और उनका हल भी सुझाता है। वहीं दूसरी तरफ कई कट्टर विचारधाराएं इन समस्याओं को या तो नजरअंदाज करती हैं या फिर उन्हें और भी बिगाड़ देती हैं। और पता है विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो ये है कि विज्ञान अपनी गलतियों को मानता है और उन्हें सुधारता है। अगर कोई थ्योरी गलत साबित हो जाए तो नए सबूतों के आधार पर उसे बदल दिया जाता है। यहाँ सच की खोज आइडियाज को बचाने से नहीं बल्कि उन्हें चैलेंज करने से होती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि विज्ञान जांच करता है और धर्म व्याख्या। विज्ञान हमें ज्ञान देता है जो शक्ति है और धर्म हमें विवेक देता है जो नियंत्रण है। अब सवाल ये है कि आज की दुनिया में हमें शक्ति यानी ज्ञान की ज्यादा जरूरत है या नहीं। चलिए आखिर में देखते हैं कि कैसे विज्ञान असल में पहले से ही हम सबको जोड़ने वाला एक मजबूत पुल बना हुआ है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन,
सोचिए, वहां ऊपर अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स एक साथ काम करते हैं। वहां कोई नहीं पूछता कि उनका मजहब क्या है, वहां सिर्फ एक ही धर्म है, विज्ञान। और ये सिर्फ स्पेस की बात नहीं है। अपने देश का ही उदाहरण लीजिए। जब चंद्रयान चांद पर उतरा था तो इसरो में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर जश्न मनाया था। उस पल में कोई बंटवारा नहीं था, सिर्फ भारत की, मानवता की जीत थी। तो अब ये फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है धर्म जो कहता है मानो, दूसरी तरफ है विज्ञान जो कहता है जानो। एक शायद किसी एक समुदाय तक सीमित हो, पर दूसरा पूरी दुनिया के लिए है। तो एक सवाल खुद से पूछने जैसा है, अगर हम सब एक ऐसा धर्म अपना लें जो सिर्फ सच को खोजता है और सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए काम करता है, तो क्या ये दुनिया एक बेहतर जगह नहीं बन जाएगी? शायद इसीलिए हमें अपनी अगली पीढ़ी को सवाल पूछना सिखाना चाहिए, सबूत मांगना सिखाना चाहिए, क्योंकि जो आइडिया पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ सकता है वो विज्ञान है, और वही हमें एक बेहतर कल की तरफ ले जा सकता है।